तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अंबिकापुर दौरा। जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे। अंबिकापुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल रमन डेका कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य जो दिग्गज हैं वे मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। एसआईआर में गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। सचिन पायलट जिलों में मॉनिटरिंग और समीक्षा करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के बूथवार रिपोर्ट तैयार करने का यहां पर आदेश जारी किया गया है। बीएलओ नियुक्ति में देरी और अनियमितता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 22 नवंबर के बाद सभी संभागों में व्यापक समीक्षा अभियान चलेगा। तो डोर टू डोर बीएलओ पहुंच रहे हैं और घर घर जाकर जो यहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करें। वहीं एसआईआर में गड़बड़ियों को उजागर करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सचिन पायलट जिलों में मॉनिटरिंग और समीक्षा करेंगे। तो एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जारी है। छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। और अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। राज्य में 14,54,451 क्विंटल धान की हो चुकी अब तक खरीदी। उपार्जन केंद्रों में तेज हो गई है। धान की आवक 19 नवंबर को किसानों से 7,11,335 क्विंटल धान उपार्जित किया गया। 26,50,000 किसानों का 29,27,000 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत। टोकन तुहर ऐप से किसानों को हो रही है आसानी। तो 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार समेत जबलपुर, नरसिंहपुर के दौरे पर आज सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। 1:30 बजे पटना से जबलपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। 3:10 पर नरसिंहपुर की गाडरवारा के डमरू घाटी पहुंचेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज अनोखा प्रदर्शन करेंगे संविदा कर्मचारी। घंटी, थाली, चम्मच और लोटा बजाएंगे संविदा कर्मचारी। सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति के विरोध में आज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। कई विभागों के संविदा कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर होगा संविदा नीति की विसंगति को दूर करने की यहां पर जो संविदा कर्मचारी वो मांग करेंगे। और अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की सूची फिर अटक गई है। 12 जिलों में विवाद को लेकर अध्यक्षों की सूची यहां पर अटकी हुई है। 5 जिलों में नामों पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। सतना, सीधी, इंदौर, खंडवा और मंदसौर में सहमति नहीं बन पा रही। उज्जैन, खरगोन, डिंडोरी समेत अन्य जगहों में विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। पचमढ़ी प्रशिक्षण शिविर से पहले सूची जारी होनी थी। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। नीतीश कुमार आज यानी 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। नीतीश कुमार ने सत्तारूढ़ एनडीए को राज्य में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ बहुमत दिलाया है। नीतीश कुमार सीएम तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इसका साक्षी बनेगा। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एन चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी इस समारोह में शामिल होंगे। और चलिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुबह 9:55 पर पटना पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो तमाम भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वे इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से अस्वस्थ थे विधायक सुधाकर सिंह। 2023 में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हराकर विधायक बने थे। जनता के बीच गहरी पेट वाले नेता माने जाते थे सुधाकर सिंह। तो बेहद ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। जनता के बीच गहरी पेट वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। जनता के बीच गहरी पेट वाले नेता माने जाते थे सुधाकर सिंह। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि संसद मामूली बदलाव करके कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती।
कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज किया था। सीजेआई BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने बुधवार को 137 पेज का फैसला सुनाया। और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेली पर्यटन सेवा की आज लॉन्चिंग होगी। निजी ऑपरेटर ने तय किया हेली पर्यटन का किराया भोपाल इंदौर से अब अन्य जगह पहुंचने में समय कम होगा। भोपाल से मढ़ई का किराया 4000, वहीं इंदौर से ओंकारेश्वर का किराया लगेगा 6500। 8 शहरों, 3 नेशनल पार्क और 2 ज्योतिर्लिंग को इस सेवा से जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर नरसिंहपुर से ट्राला और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्राला से टकराने के बाद ट्रक चालक ट्रक में फंसा रहा। नेशनल हाईवे 44 पर जाम लग गया। यातायात भी इस दौरान बाधित हुआ। करेली थाना क्षेत्र के DM पैलेस के पास की ये घटना बताई जा रही है और ये तस्वीर सामने आई है नरसिंहपुर से, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। वे अंबिकापुर जाएंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक विशाल कार्यक्रम होना है जिसमें प्रदेश भर के आदिवासी शामिल होंगे। इसी के मद्देनजर PG कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल का अस्थायी डोम बनाया गया है जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम देखेंगे। इसके साथ राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर के मुख्य मार्गों को नए सिरे से बनाया गया है। चौक चौराहों को भी सजाया जा रहा है। अंबिकापुर में ये पहला मौका है जब इतने बड़े कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति का आगमन होना है। ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। गैंगस्टर एक्ट में अतुल सिंह राम बाबू उर्फ नाटे को गिरफ्तार किया गया। अतुल सिंह पर 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। अतुल सिंह पर गिरोह बनाकर लूटपाट करने का आरोप लगा था। गिरफ्तार आरोपी अतुल सिंह हबूसा बहादुरपुर का रहने वाला है। गंगानगर इलाके के सराय इनायत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट में अतुल सिंह राम बाबू उर्फ नाटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतुल सिंह पर 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बात बिहार की करेंगे जहां पर एक बार फिर से नीतीश कुमार आने वाले हैं। जी हां, 25 से 30 फिर से नीतीश का जो ये बोर्ड लग चुके थे उसी को यहां पर अब साकार किया जा रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह है। नीतीश कुमार आज यानी कि 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। नीतीश कुमार ने सत्तारूढ़ एनडीए को राज्य में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ बहुमत दिलाया। नीतीश कुमार सीएम तो वहीं पर सम्राट चौधरी डिप्यूटी सीएम यहां रहेंगे। आगे आपको बता दें कि यही एक और जो डिप्यूटी सीएम रहेंगे जो हर राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए की सरकार में देखा जाता है। विजय कुमार सिन्हा डिप्यूटी सीएम की शपथ लेंगे। वहीं पर पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान अब तैयार हो चुका है। इसका साक्षी भी बनेगा। नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही आज मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। आपको ये जानकारी भी दे दें कि अभी तक जो जानकारियां निकल कर आई हैं सूत्रों के अगर माने तो 20 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। मौके पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। इसी के साथ बड़े बड़े केंद्रीय नेता भी पहुंचेंगे जैसे राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान और बीजेपी शासित राज्यों के जो लगातार मैं आपको बता रही हूँ मुख्यमंत्री, साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू भी, एकनाथ शिंदे, ऐसे कई सहयोगी होंगे जो सहयोगी दल के हैं वो भी इस समारोह में शामिल होंगे।